हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे। मैं श्वेता चौधरी स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का आपके अपने और हमारे चैनल आरजी टीचिंग एग्जाम्स पे। तो आज का जो मैं बताने वाली हूं आपको बीएससी, अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या पैटर्न है, क्या सैलरी है, कितने अटेम्प्ट है, कितनी कट ऑफ जाती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो सभी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़े ताकि आपको सभी जो अभी तक TRA1, TRA2, TRA3 हुआ है उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो मैं आज आपको ऑल अबाउट बीपीएससी के बारे में सभी कुछ बताने वाली हूँ। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट चाहिए, क्या फीस होती है, फॉर्म फिलिंग कैसे करेंगे आप, अटेम्प्ट्स कितने चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ज्वाइनिंग कैसे कैसे होती है, सैलरी कितनी होती है और आप इस चीज़ की तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन करें, कहाँ चाहते हैं और टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर मतलब आप पहली कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो देखिए उसके लिए आपको 12th करना पड़ेगा 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको DLED करनी पड़ेगी, आपका DLED हो गया। फिर उसके बाद आपको CTET का पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बीपीएससी की भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर यही बात करें हम उच्च प्राथमिक की, इसको प्राथमिक शिक्षक भर्ती बोलते हैं, इसको उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती बोलते हैं, जहां आप टीचर बनेंगे 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, 50% अंक के साथ आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको DLED करनी पड़ेगी या फिर आप BEd भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप CTET देते हैं तो आपको पेपर 2, CTET का पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं बात करें अगर हम माध्यमिक शिक्षक भर्ती की या फिर TGT की, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? उसके लिए देखिए आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, है ना, 50% मार्क्स के साथ आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आप BEd करिए। उसके बाद यहाँ पे BEd करने के बाद आपको बिहार का जो स्टेट का जो टेट होगा उसका पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप बीपीएससी की भर्ती परीक्षा में आगे बैठ सकते हैं। अगर यही बात करें हम PGT की, तो PGT में आपको मास्टर करना पड़ेगा, ठीक है, आपको MSc करनी पड़ेगी, आपको MA करनी पड़ेगी, ठीक है ना, यहाँ पे आपको मास्टर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको BEd करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद बिहार जो अपना स्टेट एग्ज़ाम का जो मतलब स्टेट का जो टेट निकालता है उसका पेपर 2 क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट चलते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए और आप कितने अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। देखिए अटैम्प्ट्स की बात करूँ तो अटैम्प्ट्स की कोई गिनती नहीं है, यहाँ पे आप कितने भी अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, बस आपको भर्ती निकालनी है। अगर आप 1 to 5 की टीचर बनना चाहते हैं तो कितनी एज चाहिए? देखिए मिनिमम एज चाहिए 18 और मैक्सिमम एज चाहिए आपकी 37 साल, ठीक है ना। 18 साल के होते ही आप बीपीएससी की भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं और जब आप 37 साल के हो जाएंगे उसके बाद आप इस भर्ती परीक्षा को नहीं दे सकते हैं। वहीं बात करें हम उच्च प्राथमिक की, तो इसके लिए मिनिमम ईयर्स होनी चाहिए आपकी 21 और मैक्सिमम ईयर होनी चाहिए 47 ईयर्स। ये ईयर यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। वहीं बात करें आपको अगर TGT का टीचर बनना है तो TGT का टीचर बनने के लिए आपकी मिनिमम ईयर होनी चाहिए 21, मैक्सिमम ईयर होनी चाहिए आपकी 37 ईयर। वहीं बात करें आपको PGT का टीचर बनना है तो उसके लिए आपको 21 साल आपकी मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 37 साल होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए आपकी मिनिमम 18 है और सभी के लिए 21 साल से ऊपर होने के बाद आप भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। अटेम्प्ट्स आप यहाँ पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, कितने भी अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं, बस आपकी एज का ही लिमिटेड है। हाँ जी, अगर हम फीस की बात करें, फॉर्म फिलिंग की बात करें कि अगर आप एलिजिबल हो चुके हैं उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे। चलिए तो फॉर्म भरते हैं। अगर आप जनरल में आते हैं और OBC में आते हैं और आप मेल हैं, मतलब आप एक आदमी है, ठीक है, औरत नहीं है, तो आपको जो फीस भरनी है वो आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं पे अगर आप फीमेल है तो आपको सिर्फ 200 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप SC और ST कैंडिडेट्स है तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं पे अगर आप बाहर से हो, मतलब बिहार के नहीं हो, आपका जो मूल निवास बना हुआ है वो दूसरे स्टेट का बना हुआ है, वहीं पे आप रहते हो, तो आपका
750 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई फॉर्म के भरने की। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, तो जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, देखिए इसका जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है, 150 मिनट का होता है। ठीक है, ये पहले जो पेपर होता था क्वालिफाइंग और जो आपका सेकंड पेपर होता था वो पहले अलग अलग दिन पे होता था, लेकिन अभी एक साथ ही दे देते हैं, एक ही दिन में एक ही पेपर में, एक ही बुकलेट। जो बुकलेट आपको मिलती है इसका ऑफलाइन पेपर होता है और जो बुकलेट आपको मिलती है उसी में एक में ही होता है। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज का पेपर देना होता है, सबसे पहले यही होगा। अगर वहीं पे आपकी हिंदी, इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी है, आपको कंपलसरी इंग्लिश तो देनी ही देनी पड़ेगी। हिंदी की जगह आप उर्दू ले सकते हैं, बांग्ला ले सकते हैं। तो ये टोटल जो है वो 30 मार्क्स का आता है और 30 मार्क्स में से आपको 9 नंबर लाने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 9 नंबर आप लेके आते हो तभी आप नेक्स्ट पेपर, आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी, वह चाहे आप इसमें 100 मार्क्स भी क्यों ना लेके आए, तब तक आप इसमें 9 मार्क्स नहीं लेके आते, तब तक आपकी ये कॉपी चेक नहीं होगी। तो ये क्वालिफाइंग 9 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है आपकी अगली कॉपी चेक करने के लिए। देखिए, जो दूसरा पेपर होता है वो आपका होता है 120 नंबर का। ठीक है, 120 नंबर का होता है जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, आपकी करंट अफेयर, आपकी साइंस आती है, आपका एसएसटी आता है, आपका मैथ्स आता है, आपकी रीजनिंग आती है। ठीक है, ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी आधुनिक हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं वो आप पढ़े, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी में से पूछे जाते हैं। तो ये टोटल जो होता है आपका वो 120 मार्क्स का होता है। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, 10 नंबर का मैथ्स हो गया, 10 नंबर की साइंस हो गई, 13 का करंट अफेयर हो गया, 9 का करंट अफेयर हो गया, तो इसलिए आपका आता है। ठीक है, तो ये आपका 120 नंबर होता है और जो आपकी कट ऑफ बनती है वो इससे बनती है। 120 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनती है जितने मार्क्स का ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो चलते हैं 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, देखिए उसके लिए वही प्रोसेस है। लैंग्वेज पहले वही होगी, आपकी इंग्लिश कंपलसरी होगी, हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत में से जो आप चुनना चाहे वो आप चुन सकते हैं। ये आपका 30 मार्क्स का आता है, वही से वही आपको 9 नंबर क्वालिफाइंग इसमें करना ही होता है, वरना दूसरी कॉपी चेक नहीं होगी। सिर्फ बात इसमें कहाँ आती है, ये पहले पेपर जो आपका 1 to 5 का पेपर है, ये सिर्फ ये आता है और वही आपका 120 नंबर का आता है। इसमें डिवाइड कर दिया आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उस सब्जेक्ट का आपका 80 नंबर का, आपने बायोलॉजी ली है, बॉटनी ली है, केमिस्ट्री से किया है, फिजिक्स किया है, या फिर मैथ्स से किया है, या फिर होम साइंस से किया है, जिससे भी आपने अपना ग्रेजुएशन किया है उसका आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आपका 80 नंबर का पूछा जाएगा। और आपकी हो गई जीके, जीएस, एसएसटी, जीए, मैथ्स, रीजनिंग। देखिए ये जो मैथ्स आता है ये वही एसएससी वाला या फिर बहुत हल्का रीजनिंग, तर्क, मतलब बहुत सिंपल आते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं आते हैं। ये आपका आता है टोटल 40 नंबर का। ठीक है, देखिए अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, ये कहाँ से है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी। देखिए आप इसको, तो अगर हम इसकी बात करें एसएसटी या फिर ये भी जो भी, तो आपको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, आपको एससीईआरटी करनी पड़ेगी और सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्या है उससे आपको एक रास्ता मिल जाता है प्रीवियस ईयर करने के बाद कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछे जाइए और मेजॉरिटी किस सब्जेक्ट की है। तो आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी देखिए इसी से उठाइए और प्रीवियस ईयर, और जितना हो सके मॉक लगाइए एग्जाम से कुछ दिन पहले। तो आप एनसीईआरटी को उठा लीजिए, इसकी साइट पे भी जाके आपको पूरा मिल जाएगा। आपको चाहे तो एसएसटी हो गया या फिर जो भी हो गया, जो भी चाहिए आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन चाहिए, पूरा सिलेबस चाहिए, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक उठा लीजिए, 11th-12th वाले की, 10th 11th 12th की, तो उसमें से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर नेक्स्ट हम चलते हैं, वही चीज़ें हैं, 6 to 8 में आपका 12th लेवल का आता है, 9 to 8 में आपका ग्रेजुएशन लेवल का आता है और 11 12th में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल आता है।
ठीक है। अगर आप 6 से 8 के टीचर बनते हैं तो 12वीं तक का ही पूछा जाएगा। अगर आप 9 से 10 के टीचर बनते हैं, ये सब्जेक्ट की बात हो रही है जो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन तक का ही आएगा, लेकिन कभी कभी बाई चांस होता है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन एक जो बेस है वो हमारा ग्रेजुएशन तक ही आता है। 11th-12th की बात करें तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का ही सिलेबस इसमें पूछा जाएगा। जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक का ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम सैलरी की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सैलरी की। देखिए, अगर आप 1 to 5 के टीचर बनते हैं तो आपको 25,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अगर आप 6 to 8 ये प्राइमरी, ये उच्च प्राइमरी, ठीक है, तो आपको 31,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे आप टीचर बनते हैं तो आपकी सैलरी 31,000 होगी। अगर आप वहीं पे आप पीजीटी आप लेक्चरार बनते हैं तो आपकी सैलरी 32,000 पर मंथ होगी। इसमें आप अलाउंस जोड़ लीजिए, टीए जोड़ लीजिए और भत्ता वत्ता जो भी जोड़ के ये आपकी 40 से 50,000 तक आपको हाथ में मिल जाएगी। ठीक है, अगर सीटेट के बाद, देखिए सीटेट के बाद 90 मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी के लोगों को 90 मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर 82 भी आपके 82 मार्क्स भी आप नहीं ला पाते हैं तो देखिए आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बिहार में ये बहुत अच्छी बात है कि 75 मार्क्स जिनके एससी हो गया, एसटी हो गया, हैंडीकैप हो गया, या फिर जो बिहार के लोग हैं, अगर आप सीटेट में सिर्फ 75 मार्क्स लेके आते हैं तो फिर भी आपको बिहार ये कहता है कि आप हमारी भर्ती में बैठ सकते हैं, क्योंकि बिहार को टीचर की ज़रूरत है और अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए वह 75 मार्क्स आप ला सकते हैं। ये जनरल का हो गया और ये ओबीसी का होता है। लेकिन अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपके लिए काफ़ी है सीटेट में 75 मार्क्स लेके आना। आप बीपीएससी की भर्ती परीक्षा में एलिजिबल है बैठने के लिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर बीपीएससी के कितने एग्ज़ाम हुए अभी तक, टीआरए 1 हुआ है, टीआरए 2 हुआ है, टीआरए 3 हो चुके हैं, अभी 4th आने वाला है और कभी भी आ सकता है। ठीक है, देखिए इसकी कट ऑफ जो गई थी वो 71 गई थी, टीआरए 2 की कट ऑफ 74 गई थी और टीआरए 3 की कट ऑफ 81 गई थी, मतलब बढ़ती हुई गई थी। तो ये आपकी मान के चलिए 85 से ऊपर ही जाएगी। देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 23 मई 2023 को आया था और इसका जो एग्ज़ाम कराया था इन्होंने अगस्त में कराया था। और जो टीआरए 2 का जो नोटिफिकेशन आया था वो 23 अक्टूबर 2023 को आया था और उसका जो एग्ज़ाम कराया था इन्होंने दिसंबर में कराया था। अगर वहीं हम बात करें टीआरए 3.0 की, तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 24 फरवरी 2024 को आया था और इसका जो एग्ज़ाम है वो पहले मार्च में हुआ था, फिर वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद वो एग्ज़ाम आपको जुलाई में कराया गया था। ठीक है, तो देखिए टीआरए 4 की कट ऑफ इतनी जाएगी और आप अपनी तैयारी पहले ही करके रखें कि जब भी आए तब आपको एकदम ना पढ़ना पड़े, आपकी तैयारी पहले ही हो। ठीक है, एज लिमिट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी एज लिमिट है, तो आप अपनी तैयारी पहले से करके रखें। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन का होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब पूरे करके आइए, जो आपको पता है वो भी, जो नहीं पता वो भी रहता है। देखिए, अगर उसके बाद अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद कट ऑफ आंसर की आती है, फिर आपकी कट ऑफ लगती है, फिर उसके बाद चैलेंज होते हैं तो दोबारा आंसर किया जाती है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी जॉब पे जा सकते हैं। तो ये इसका था, बीपीएससी का मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।